गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं आवर्तबीजी पादपों में जनन। आवर्तबीजी पादपों में जनन दो प्रकार से होता है। फर्स्ट, अलैंगिक जनन, और सेकेंड, लैंगिक जनन। ओके, दो प्रकार से जनन होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन जनन की जो ये विधि है, इसमें लैंगिक जनन की जो आवश्यक घटनाएं हैं, कौन कौन सी आवश्यक घटनाएं हैं? युग्मकों का निर्माण, युग्मकों का निर्माण और युग्मकों का संलयन, ये दोनों घटनाएं नहीं होती हैं। युग्मकों के निर्माण को हम कह सकते हैं अणुसूत्री विभाजन, क्योंकि अणुसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है। यानी अणुसूत्री विभाजन और युग्मकों का संलयन जिस जनन की विधि में नहीं होता है उसको अलैंगिक जनन कहा जाता है। ठीक है, इस अलैंगिक जनन को असंगजनन भी कहते हैं। असंगजनन भी कहा जाता है। असंगजनन इसको इंग्लिश में लिखते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस असंगजनन। ठीक है, तो अलैंगिक जनन जनन की इस विधि के अंदर लैंगिक जनन की आवश्यक घटनाएं, युग्मकों का निर्माण और युग्मकों का संलयन नहीं होता है। ऐसी विधि को अलैंगिक जनन कहते हैं और अलैंगिक जनन को असंग जनन भी कहा जाता है। अलैंगिक जनन से जो संततियां उत्पन्न होती हैं वो आनुवंशिक रूप से समान होती हैं, आनुवंशिक रूप से आपस में भी समान होती हैं और अपने पेरेंट्स के भी समान होती है, अपने जनकों में भी समान होती है। आवर्तबीजी पादपों के अंदर अलैंगिक जनन दो तरीके से होता है। आवर्तबीजी जो पादप है उनके अंदर अलैंगिक जनन दो तरीके से हो सकता है। सबसे पहला तरीका है अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता और दूसरा है कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। ओके, तो अलैंगिक जनन आवर्तबीजी पादपों के अंदर अलैंगिक जनन दो तरीके से हो सकता है, अनिषेक बीजता और कायिक परिवर्तन। अनिषेक बीजता का मतलब होता है एपोस्पोरी, एगेमोस्पर्मी। एगेमोस्पर्मी ए का मतलब होता है बिना, विदाउट। गैमो का मतलब गैमस वर्ड से बना है निषेचन, और स्पर्मिक जो वर्ड है ये सीड से बना है, इसका मतलब है सीड, बीज। यानी ऐसा जनन जिसमें बिना निषेचन के बीज का निर्माण होता है, उस जनन को अनिषेक बीजता कहा जाता है। इस प्रकार के जनन के अंदर बीज तो बनते हैं लेकिन वो बिना निषेचन के बनते हैं। ऐसे बीज जो है निषेचन से नहीं बनते, बिना निषेचन के बनते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं
एगेमोस्पर्मी। उसके बाद अगला है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन क्या होता है? नए पौधे का विकास बीज के अलावा पौधे के किसी अन्य कायिक भाग से अगर किया जाता है तो उसको कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। बीज के अलावा पौधे के किसी अन्य कायिक भाग से, अन्य कायिक भाग मतलब जड़ होगी, तना है, पत्ती है, किसी से भी अगर नए पौधे का निर्माण होता है तो उसको हम कहेंगे कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन कहते हैं। और जो भाग इसके अंदर काम में लेते हैं, जो भाग कायिक प्रवर्धन के अंदर काम में लेते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रोपेग्यूल कहते हैं, प्रवर्ध कहा जाता है। ठीक है, जो भाग हम इसमें कायिक प्रवर्धन के अंदर काम लेते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रोपेग्यूल। कायिक प्रवर्धन के प्रकार। कायिक प्रवर्धन दो प्रकार से हो सकता है, एक प्राकृतिक तरीके से जिसको प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं, और दूसरा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं प्राकृतिक कायिक परिवर्तन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में इसके प्रकार है, सबसे पहले तनों द्वारा। किस किस हो सकता है? तनों द्वारा हो सकता है। तनों द्वारा जो रूपांतरित तने हैं वो कायिक प्रवर्धन दर्शाते हैं। रूपांतरित तने कौन कौन से होते हैं? जैसे कि प्रकंद है, कंद है, शलकंद, घनकंद। तो ये रूपांतरित तने हैं जो तने के अलावा और कार्य के अंदर रूपांतरित हो जाते हैं। तो प्रकंद जैसे कि अदरक, अदरक जो है वो एक तना है तो उसमें कायिक प्रवर्धन होता है। कंद, आलू एग्जाम्पल है इसका, शलकंद का एग्जाम्पल है लहसुन, प्याज, घनकंद का अरबी है। उसी प्रकार से ये तने हैं ऊपरी भूस्तारी, अंत भूस्तारी और भूस्तारी। ऊपरी भूस्तारी जैसे कि घास है, दूब घास, साइनाडोन, डेक्टाइलॉन। अंत भूस्तारी पुदीना, मिंट है, और भूस्तारी स्ट्रॉबेरी। ये सभी जो है तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन शो करते हैं, तनों के द्वारा इनका प्रवर्धन किया जाता है। दूसरा है जड़ों के द्वारा कायिक प्रवर्धन। जड़ों के द्वारा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें जब थोड़ी सी भूमि से बाहर निकल आती हैं किसी कारण से, उसमें से मिट्टी हट जाए तो वहां से वो प्रस्फुटित हो जाती है और नए पौधे का निर्माण कर लेती है। जैसे नीम है, चमेली है, शीशम है, शकरकंद है, एस्पैरागस है, डहेलिया आदि ये पौधे जो हैं इनमें जड़ों के द्वारा कायिक प्रवर्धन किया जा सकता है। तीसरा है पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो पत्तियों के द्वारा जैसे आपने देखा है, सामान्य एग्जांपल है पत्थर चक्र, ब्रायोफिलम, जिसमें पत्तियों के किनारे पर छोटी छोटी कलिकाएं विकसित हो जाती हैं, वो कलिकाएं नीचे गिर के नए पौधे का निर्माण कर लेती हैं। तो इस तरह से ये कायिक प्रवर्धन है। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन तीन प्रकार से हो सकता है, जो प्राकृतिक रूप से होता है, जड़ों के द्वारा, तने के द्वारा और पत्ती के द्वारा। ओके, उसके बाद इसका दूसरा टाइप है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। सेकंड विधि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन ये जो विधियां होती हैं ये मानव द्वारा विकसित की जाती है, मनुष्य द्वारा ये विकसित की जाती हैं अपने लाभ के लिए। ये पौधों का जो व्यापारिक स्तर पर उत्पादन करने के लिए कृत्रिम कायिक प्रवर्धन किया जाता है, जिससे हम एक साथ बहुत बड़ी संख्या में पौधे बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी विधियां आती हैं? सबसे पहली विधि है इसमें कर्तन या कटिंग। सबसे बहुत ही सामान्य सी विधि है, कॉमन विधि है, आपने देखी होगी। दो तरह से कर सकते हैं, जड़ में कटिंग कर से उससे पौधा बना सकते हैं, और तने में कटिंग करके उससे पौधा बना सकते हैं। तने में जैसे एग्जांपल देखें तो गन्ना है, अंगूर है, गुलाब है, बोगनविलिया है, इन सभी का जो प्रवर्धन है वो इसी विधि से किया जाता है, स्टेम कटिंग से किया जाता है। और कुछ पौधे जैसे कि अमरूद है, नींबू, सेब है, चेरी है, इनमें जड़ में कायिक प्रवर्धन किया जाता है, जड़ की कलम लगा करके उसका कायिक प्रवर्धन किया। तो इसी में आगे है सेकंड विधि दाब लगाना, लेयरिंग जिसको कहा जाता है। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, इसके अंदर फर्स्ट विधि कटिंग थी, सेकंड दाब लगाना, लेयरिंग कहा जाता है। दाब लगाना जो है ये विधि दो प्रकार से होती है।
दो प्रकार से दाब लगाया जा सकता है। कैसे है? फर्स्ट है टीला विधि से और दूसरा वायु दाब विधि से या गुट्टी लगाना विधि से। कैसे होती है समझते हैं इसको। तो टीला दाब विधि, टीला दाब विधि जो होती है ये उन पादपों के अंदर उपयोग की जाती है जो सॉफ्ट होते हैं और जिनकी शाखाएं भूमि के पास पास होती हैं, कमजोर होती हैं। तो उसमें क्या करते हैं, उस पादप की जो शाखाएं हैं, मान लीजिए पादप है तो ये सॉइल है, तो जो भूमि के पास में शाखा होती है उसको इस तरह से फोल्ड करके ऐसे मिट्टी में दबा देते हैं, या थोड़ी सी इसमें इंजरी कर देते हैं जिससे किसी यहाँ पर जड़ें निकल आएंगी। ये इधर शाखा है, जब ये शाखा प्रस्फुटित हो जाएगी, आगे चल जाएगी, फिर इसको यहाँ से कट कर देंगे और ये एक नया पौधा बन जाएगा और इसको जो है अलग लगा देंगे। तो जो कमजोर जिनकी शाखाएं होती हैं, जो भूमि के पास में होते हैं, उन पौधों के अंदर ये टीला दाब विधि यूज की जाती है, उपयोग की जाती है। तो शाखाओं को इस तरह से बेंड करके सॉइल के नीचे इसको दबा देते हैं। कुछ दिनों के बाद ये यहाँ से जड़ें निकल आती हैं। वो जड़ें जब यहाँ से अपने आप पानी लेने लग जाएंगी, अपने आप न्यूट्रिशन लेने लग जाएंगी, तो फिर यहाँ से इसको मुख्य पादप से कट कर देंगे और इसको एक अलग पादप के रूप में बना लेते हैं। तो ये विधि है टीला दाब विधि। जैसे कि चमेली है, मोगरा, इनके अंदर ये विधि उपयोग ली जा सकती है। दूसरी विधि है वायु दाब विधि या गुट्टी विधि। ये विधि उन पौधों के अंदर काम में ली जाती है जैसे कि झाड़ी वगैरह होते हैं, जिनकी शाखाएं ऊंची होती हैं, तो उनको बेंट करके जमीन में नहीं लेके आ सकते, तो उन पौधों के अंदर ये विधि काम में लेती है। जैसे ये पौधा है तो इसमें ये ऊपर शाखा है, तो इस शाखा को क्या करते हैं, इस शाखा की छाल जो होती है उसको एक रिंग के रूप में छील लेते हैं, छाल को हटा देते हैं, फिर इसके ऊपर यहाँ पर गीली मिट्टी लगा करके, कुछ घास फूस लगा करके और इसको जो है बांध करके एक गुट्टी बना देते हैं इस तरह से। ओके, तो ये दूसरी शाखा है और इसमें लगातार पानी आने के लिए यहाँ पर कुछ पानी की व्यवस्था कर देते हैं ऐसे, जिससे कि इसमें पानी लगातार आता है। ये गुट्टी सूखे ना, तो 2-3 महीने के अंदर इस गुट्टी के अंदर जो है शाखाएं जो उससे जड़ें निकल आती हैं। वो जड़ें जब निकल आएंगी इसके अंदर 2-3 महीने के बाद, फिर इसको मुख्य पादप से यहाँ से कट करके और एक अलग पादप के रूप में लगा सकते हैं। तो ये विधि है वायु दाब विधि। वायु के अंदर दाब लगा रहे हैं इसलिए इसको वायु दाब विधि कहते हैं। तो जो झाड़ी जैसे होती हैं या छोटे पेड़ होते हैं उनके अंदर इस विधि को काम में लिया जा सकता है। तो इस तरह से इनके अंदर कायिक परिवर्तन किया जाता है। तो नेक्स्ट विधि है रोपण विधि या जिसको हम कहते हैं ग्राफ्टिंग। कॉमन सी बात है, आपने नाम सुना होगा, ये ग्राफ्टेड प्लांट है। तो क्या ग्राफ्टेड विधि होती है, ग्राफ्टिंग विधि क्या होती है? इस विधि के अंदर 2 पौधों को इस तरह से जोड़ा जाता है कि वो एक ही पादप के रूप में वृद्धि करते हैं। 2 पौधे होते हैं, एक पौधा जो कि बहुत ज्यादा उत्पादन देने वाला है, जिस पर बहुत अच्छी वैरायटी है, उस पादप की एक टहनी लेते हैं और एक सामान्य जो पादप होता है, लोकल जो पादप होता है, उसको लेते हैं। दोनों को इस प्रकार से जोड़ते हैं कि वो एक पादप के रूप में वृद्धि करें। तो जो ऊपर वाला भाग लेते हैं हम, उस ऊपर वाले भाग को कलम कहा जाता है। जैसे ये प्लांट है, तो इनको हमने जोड़ दिया। तो 2 हिस्से थे, एक ये नीचे वाला हिस्सा है जिसके अंदर जड़ें होती हैं और एक ऊपर वाला हिस्सा है जिसके ऊपर फल आएंगे। तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसको क्या कहते हैं, कलम कहते हैं, या इसको सियोन कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा जड़ वाला भाग इसको आधार कहा जाता है, या इसको स्टॉक कहते हैं। जो कलम हमने लेना है वो अच्छी वैरायटी का लेना है ताकि उस पर अच्छे अच्छे फल आए, ज्यादा प्रोडक्शन हो, ज्यादा फल आए। और जो आधार लेना है ये ऐसा लेना है जिसका जड़ तंत्र मजबूत हो, जिससे कि वो ज्यादा मिनरल है, न्यूट्रिशन है और पानी वगैरह को अवशोषित कर सके। ओके, तो ये दोनों इस तरह से मिलकर के एक ही पादप के रूप में वृद्धि करते हैं। ये विधि कहलाती है ग्राफ्टेड विधि। और ये विधि जो है
उन पादपों के अंदर प्रयोग की जाती है जिनके अंदर एदा पाई जाती है। जिन पादपों में एदा नहीं होती है उनके अंदर ये विधि कामयाब नहीं है। इस विधि से उन पौधों को जोड़ नहीं सकते हैं। ओके, तो इस विधि से जैसे अपने गुलाब है, अमरूद है, आम है, सेब है, नींबू है, तो इनकी जो है अच्छे उत्पादन वाली वैरायटी तैयार की जा सकती है। आपने नाम सुना होगा, एक ही पौधा है उस पर गुलाब का, उस पर 2-3 कलर के फूल आते हैं, तो वो इस ग्राफ्टेड विधि से आते हैं। अलग अलग वैरायटी के अलग अलग कलर के जो है जो गुलाब होते हैं, रोज होते हैं, उनको ग्राफ्ट कर दिया था एक ही प्लांट पर, जिससे कि वो एक ही प्लांट के रूप में वृद्धि करते हैं। ओके, तो कई विधियां इसकी, जैसे टंग ग्राफ्टिंग है, वेज ग्राफ्टिंग है, क्राउन ग्राफ्टिंग है, बड ग्राफ्टेड है, तो ये आदि विधियां हैं, इनके द्वारा ग्राफ्टिंग की जाती है। ओके, तो ये है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की विधियां। कलम की विधि है, उसके बाद में सेकंड लेयरिंग विधि और थर्ड ग्राफ्टेड विधि। ओके, अंडरस्टैंड? ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो मैंने पढ़ाया है लैंगिक जनन उसके प्रकार आगे। और इस वीडियो को आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले। ओके, लैंगिक जनन हम अगली वीडियो के अंदर तैयार करेंगे।